Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe. So students, this is your science video. Today we are starting our new chapter, okay? But before we start our chapter, I am going to show you this picture, okay? What I am going to show you? I am showing you this picture, okay? So students, in this picture, what you all are observing, okay? So look at this picture and observe what are there. Are you observe something? Yes, okay. So we are seeing that there are clouds, trees, birds, buffalo, cow, buffalo, boy, cycle, fruits, bucket, car, men, flowers, lots of flowers are there. Yes? Okay students, we observe these things in this picture? Yes. So students, we all can see this type of pictures or this type of environment all around us. ठीक है, तो इस तरह का जो पिक्चर है, environment है, वो हम सब अपने चारों तरफ देखते हैं ना स्टूडेंट्स. सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इन दिस पिक्चर. अब आप बताइए, आप इस पिक्चर में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके, टेल मी द थिंग्स दैट हैव लाइफ. ऐसी चीजों के नाम बताइए इस पिक्चर में जिनमें लाइफ होती है. लाइफ मीन्स दोज हु कैन ब्रीथ, दोज हु कैन ग्रो, दोज हु कैन ईट फूड टू ईट एंड दोज हु कैन मूव देयर सेल्फ. ठीक है, तो आपको मुझे इस पिक्चर में उन चीजों के नाम बताने हैं जिनमें जान होती है, दोज हु हैव लाइफ, दोज हु कैन ग्रो, जो बड़े होते हैं, लाइक बेबी से फिर मैन बनते हैं, या बेबी गर्ल से फिर वुमन बनते हैं. ठीक है, तो वो, एंड देन दोज हु कैन ईट फूड टू ग्रो, और जो जिन्हें बड़े होने के लिए या जिंदा रहने के लिए, दोज हु नीड फूड टू लिव, जिंदा रहने के लिए जिन्हें खाने की जरूरत होती है. ठीक है, एंड दोज हु नीड वाटर टू ग्रो, और जिन्हें बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है, जिन्हें ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत होती है. सो नाउ यू विल टेल मी द थिंग्स दैट नेम ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है, अब आप मुझे उन चीजों के नाम बताइए जिन्हें द थिंग्स दैट नीड फूड, दैट नीड वाटर, दैट कैन ग्रो, दैट कैन मूव देयर ओन, ओके, एंड दोज हु कैन रिप्रोड्यूस, और जिनके जो है बेबीज होते हैं. रिप्रोड्यूस मतलब जिनके बेबीज होते हैं. ओके, सो नाउ यू टेल मी, फर्स्ट थिंग इज, यस, गुड, इट्स बॉय. फर्स्ट थिंग इज बॉय. सो बॉय क्या है? बॉय हैव लाइफ, इसमें जान है, बॉय में जान है. द बॉय कैन ईट फूड, बॉय नीड फूड टू लिव, है ना. इस लड़के को जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है? खाने की जरूरत है ना. देन द बॉय कैन ग्रो, और बॉय जो है वो बड़ा हो, द बॉय कैन ग्रो, बॉय जो है वो बड़ा हो सकता है. मीन्स जब पहले ये छोटा बेबी था, फिर ये इतना बड़ा हुआ, अब इसके बाद ये मैन बनेगा. ठीक है, जब ये और बड़ा हो जाएगा तो इट बिकम्स मैन लाइक दिस. ठीक है, और बड़ा मैन. ओके, देन ही नीड्स वाटर टू ड्रिंक. जो बॉय है, इसे पानी पीने के लिए पानी की भी जरूरत है ना. एंड ही कैन मूव हिमसेल्फ ओनली. ठीक है, वो अपने आप जो है वो इधर से उधर जा सकता है. लाइक साइकिल कौन चला रहा है? बॉय चला रहा है ना. साइकिल अपने आप थोड़ी चल रही है ना. जब आपने भी देखा होगा, आप साइकिल चलाते हैं तो आप साइकिल के पैडल को मूव करते हैं, ना कि साइकिल अपने आप मूव करती है ना. सो द बॉय कैन मूव हिमसेल्फ, वो अपने आप मूव कर सकता है. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट थिंग ये है बॉय. देन
सेकेंड थिंग इज बफेलो एंड काउ। बफेलो एंड काउ बोथ हैव लाइफ, दोनों में जान है। अगर हम इन्हें मारेंगे, ठीक है, या हम इन्हें हर्ट करेंगे तो इन्हें दर्द होगा, है ना, ठीक है, इन्हें दर्द होता है। इसी तरह से अगर हम बॉय को बीट करेंगे तो बॉय को भी दर्द होगा। अगर हम इसे पिंच करेंगे तो इसे भी दर्द होगा। सेम बॉय, दिस बफेलो एंड दिस काउ बोथ हैव लाइफ, दोनों में जान है, ठीक है। एंड दीज बर्ड्स ऑल्सो हैव लाइफ, इन बर्ड्स में भी लाइफ है, ठीक है। आपने देखा है ना, बर्ड्स भी जो है इनमें जान होती है, ठीक है, ये भी सांस लेते हैं। द लिविंग थिंग, दीज थिंग्स कैन ब्रीथ, ये सांस लेते हैं, बर्ड्स भी सांस लेते हैं, बॉय भी सांस लेता है। एंड दीज बफेलो एंड काउ इज ऑल्सो टेक ब्रीथ। दे नीड फूड टू ईट, है ना, इनको भी खाने की जरूरत है, ठीक है। जैसे ये मैन है, बफेलो, काउ, बफेलो, बर्ड्स एंड दिस मैन, दे नीड फूड टू ईट, इनको खाने के लिए, जीने के लिए खाने की जरूरत है। देन दे कैन मूव देयर सेल्फ, आपने देखा है बर्ड्स अपने आप से उड़ते हैं। बफेलो एंड काउ जो है वो दे कैन मूव देयर सेल्फ, वो अपने आप से चलती हैं, है ना। इसी तरह से जो मैन है और जो ये बॉय है, ये भी अपनी लेग से मूव कर सकते हैं, ओके। देन दे नीड वाटर टू ड्रिंक, आपने देखा है कि आप लोगों के घर में जो है कुछ घरों में गाय होगी, दिस काउ, है ना, यू केप्ट काउ एंड बफेलो एट होम, ठीक है। आपने अपने घरों में काउ या बफेलो होगी तो आपने देखा है कि आपकी मम्मी पापा इनको क्या कराते हैं, पानी पिलाते हैं। दे नीड वाटर टू ड्रिंक, सेम बर्ड्स ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक, है ना। देन मैन एंड बॉय इज ऑल्सो नीड वाटर टू eat drink, girls and women also need water to drink, है ना। तो इन सब चीजों को क्या है, पानी की जरूरत है। एंड यू नो दैट वुमेन्स, मेन्स, ह्यूमंस, these animals and the birds, they give breath, they give birth to babies। तो जो ये काउ है, बफेलो है, बर्ड्स हैं, मैन्स हैं, ये अपने बेबीज को बर्थ देते हैं, मीन्स के जन्म भी देते हैं, ठीक है। तो इनके बेबीज भी होते हैं, है ना। आपने देखा है ना कि जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान होते हैं, उनके भी बेबीज होते हैं, है ना। इसी तरह से जो हमारे एनिमल्स हैं, काउ का बेबी होता है काफ, बफेलो का बेबी भी होता है काफ, राइट। इसी तरह बर्ड्स के बेबीज होते हैं, है ना। तो दीज ऑल कैन गिव बर्थ टू बेबीज, ये सब जो है अपने ये जो है बेबीज को भी बर्थ दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, बिसाइड दीज थिंग्स, इन सब चीजों के अलावा यू कैन सी हियर आर ट्रीज एंड प्लांट्स लाइक दीज फ्लावर्स, okay, so these flowers and these trees, they also need water and air, yes, I am right। आपको पता है ना कि जो ये प्लांट ट्रीज होते हैं और जो ये प्लांट्स होते हैं, इन ये एंड दे ऑल्सो कैन ग्रो, और वो ये भी जो है ये ग्रो करते हैं, इनको भी जो है पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है ना, ब्रीथ करने के लिए। आपने देखा होगा पहले जो है स्मॉल प्लांट होता है, फिर वो बड़ा होके इस तरह से ट्री बन जाता है ना। तो आपने इसलिए ये जो है दीज ऑल्सो नीड वाटर, एयर एंड दे ऑल्सो कैन ग्रो, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी कैन, दिस इज, सो ऑल दीज थिंग्स नोन एज लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो इसलिए ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या है, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स दोज हैव लाइफ, जिनमें लाइफ है, जान है, ठीक है। द थिंग्स दोज हैव लाइफ, दोज हु नीड फूड टू लिव, है ना। द थिंग्स हु नीड्स फूड टू लिव, ठीक है, जिन्हें जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है। हु लिव वाटर टू ड्रिंक, हु नीड्स वाटर टू ड्रिंक, जिनको पीने के लिए पानी की जरूरत है ना। एंड हु कैन ग्रो, जो छोटे से बड़े बेबी से यंग वन बनते हैं, ठीक है। देन दे कैन मूव देयर सेल्फ, वो अपने आप चल सकते हैं,
ठीक है, एंड दे कैन फील, और उनको फील होता है। अगर आप किसी को हर्ट करोगे, पिंच करोगे या थप्पड़ मारोगे, इनमें से बर्ड्स को, अगर आप बर्ड्स को हर्ट करोगे तो उन्हें भी दर्द होगा, बॉय को पिंच करोगे तो उसे भी पेन होगा, है ना, तो दे कैन फील। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दीज आर द लिविंग थिंग्स, जिनमें जान है वो सब क्या है, लिविंग थिंग्स। दीज ट्रीज and these plants are also living things because they also can grow, they also need water, they also need air to breathe। ठीक है, तो इन प्लांट्स को और इन ट्रीज को भी जो है पानी की, आप वाटरिंग करते हैं, इनको पानी की जरूरत है, ये ग्रो करते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, है ना, और क्या है, दे ऑल्सो ब्रीथ, ये भी जो है ब्रीथ करते हैं। ठीक है, जो ट्रीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दीज आर द लिविंग थिंग्स। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे चारों तरफ हमने देखा कि यहाँ पर कुछ लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जिनमें जान है, और कुछ है नॉन लिविंग थिंग्स, द थिंग्स दैट डजंट हैव लाइफ, ऐसी चीजें जिनमें जो है जान नहीं है। ठीक है, तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स आर, अब यहाँ पर आप बताइए ऐसी चीजें कौन सी दिखाई देती हैं। टेल मी द थिंग्स दैट डोंट हैव लाइफ, दे डोंट नीड वाटर टू ड्रिंक, दे डोंट नीड फूड टू ईट, ओके, एंड दे कैन नॉट मूव बाय देयर ओन, और ऐसी चीजें जो अपने आप से नहीं चल सकती हैं। यस, टेल मी व्हाट आर दैट थिंग्स। यस, वन इज साइकिल, अनदर bucket, very good, then this car, okay, and this basket, okay, so these are the non-living things. Non-living things are that those do not need air, water and food. Non-living things क्या है, जिन्हें खाने की, पानी की और हवा की कोई जरूरत नहीं है। दे कैन लिव विदाउट दीज थिंग्स, और ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एयर, कार, साइकिल, बकेट एंड दिस बास्केट, ये जो है अपने आप ये बिना खाने के, बिना पानी के, बिना एयर के, हवा के रह सकते हैं। ठीक है, एंड दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, और ये अपने आप से भी नहीं चलते हैं। लाइक हियर यू कैन सी दिस मैन इज ड्राइविंग द कार, ओके, जो ये आदमी है ये इस कार को ड्राइव कर रहा है। कार अपने आप से ड्राइव नहीं होती है। इफ देयर विल बी नो ड्राइवर इन एनी कार और बस, सो दे विल नॉट मूव themselves। अगर किसी बस में या कार में ड्राइवर नहीं होगा तो वो अपने आप नहीं मूव कर सकती हैं। दे विल स्टिल एट वन प्लेस, वो एक ही जगह पे खड़ी रहेंगी। इसी तरह से दिस साइकिल कैन नॉट मूव बाय देयर ओन, ठीक है, ये साइकिल जो है वो अपने आप से नहीं चल सकती है। इफ दिस बॉय इज मूविंग दिस साइकिल, जो ये बॉय है ये इस साइकिल को मूव कर रहा है, चला रहा है, ठीक है। लेकिन साइकिल को अगर ये बॉय यहाँ से उतर जाएगा तो साइकिल जो है यहाँ पर खड़ी रहेगी, ठीक है। दिस साइकिल कैन नॉट मूव बाय देयर ओन। सेम दिस बकेट ऑल्सो कैन नॉट मूव बाय देयर ओन, ठीक है। ये बकेट भी जो है वो अपने आप यहाँ से वहां नहीं जा सकती है, बिसाइड कि कोई इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दे, ठीक है। जब तक कोई इस बकेट को उठा के इस जगह से दूसरी जगह नहीं रखेगा तो ये भी नहीं जा सकती है, ठीक है। सेम दिस बास्केट कैन नॉट मूव बाय देयर ओन, ठीक है। ये बास्केट भी जो है अपने आप इधर से उधर नहीं जा सकती है, ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव लाइफ, बिकॉज इन सब में जो है वो जान नहीं है। दे ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स। Okay students, so students this is our today's chapter world around us, ठीक है। ये हमारा आज का चैप्टर है जिसका नाम है वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। दिस इज योर साइंस फर्स्ट चैप्टर, दैट वर्ल्ड अराउंड अस। तो आपने देखा कि जो हमारे चारों तरफ हैं वो दो तरह की चीज, देयर आर टू थिंग्स अराउंड अस। हमारे वर्ल्ड में हमारे चारों तरफ देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। हमारे चारों तरफ जो है वो दो तरह की चीजें हैं। वन इज लिविंग थिंग्स, वन इज लिविंग थिंग्स एंड अनदर वन इज नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें हमें दो तरह की ही चीजें दिखी ना,
two type of things are there. One are living things and another are non-living things. ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चला कि हमारे जो द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारी चारों तरफ जो हमारा आस पड़ोस है, उसमें हम दो तरह की चीजों को ही देखते हैं. एक होती है लिविंग, जिनमें जान है, और एक होती है नॉन लिविंग, जिनमें जान नहीं होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो क्लियर व्हाट इज द नॉन लिविंग थिंग एंड व्हाट आर द लिविंग थिंग्स. ओके, सो नाउ आई विल show you your chapter. Okay, so first of all you will tell me, now I will ask you some question. You will tell me either these things are living or non-living. Okay, so first is so students, now I explain you what are the living things and what are the non-living things. Now I will show you some pictures. You will tell me what are these pictures. These are non-living or living things. Okay, so I will put these in living things. When you will say these are living, then I will put it in living, and if you will say it is non-living, then I will put that picture in non-living things. Okay, so first of all, this is a camel. So tell me, is this a living thing or non-living thing? Yes, very good. This is living things because camel has life and it can grow. It needs food. It needs water and it can reproduce. Camel have babies also. Okay, so that's why it is living things. So student, next is this. This is the picture of a crow. This is the picture of a crow. So now tell me, is this a living thing or non-living thing? Yes, good. This is a living thing. Why this is a living thing? Because the crow have life. crow में जान है. ठीक है, the crow need food. crow को खाने की भी जरूरत है, खाना चाहिए होता है. आपने देखा है ना, जब हम कोई रोटी देते हैं तो एकदम से क्रो उसे उठा के ले जाता है ना. तो क्रो नीड्स फूड, क्रो नीड्स वाटर टू ड्रिंक. क्रो को पानी भी चाहिए पीने के लिए. एंड क्रो हैव बेबीज ऑल्सो. जो एक क्रो है, इनके बेबीज भी होते हैं, है ना. एंड दे कैन फ्लाई देयर ओन, और वो अपने आप से उड़ भी सकते हैं. ठीक है, दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो लिविंग थिंग. ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, yes, tell me, is this a living thing or non-living thing? Yes, very good. This is non-living thing. Why this is non-living thing? Can you tell me? This is non-living thing because it does not need water, food and air. ठीक है, सॉरी, जो चेयर है इसे जो है जिंदा रहने के लिए इसे हवा की, पानी की और खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें चेयर हैव नो लाइफ. इसमें जान नहीं है. अगर हम इसे उठा के नीचे पटकेंगे, अगर जोर से हम इसे नीचे जमीन पर जोर से पटकेंगे तो इसको कोई दर्द नहीं होगा, है ना. लेकिन अगर कोई हमें इतनी जोर से नीचे जमीन में गिराएगा तो हमें क्या होता है, दर्द होता है. सो दिस चेयर हैव नो लाइफ. It doesn't need water, food and air. Okay, and it cannot move by themselves. और ये अपने आप से भी इधर उधर नहीं जा सकती है, मूव नहीं कर सकती है. That's why it is a non-living thing. Okay, non-living thing. Then next is this boy. This boy is a living thing or non-living thing? Yes. This boy is a living thing because he has life. He needs food. He needs water to drink. He needs food to eat, to live, है ना. And he needs air to breathe. He can breathe. He can move by their own, है ना. वो अपने आप यहाँ से वहाँ जा सकता है. And he can reproduce. ठीक है. And man have babies also. ठीक है, जैसे आप अपने पापा के बेबीज हैं, सेम मैन हैव बेबीज. ओके, सो दिस इज लिविंग थिंग, राइट. सो नेक्स्ट इज
Now, this is a bus. Can you tell me, is this a living thing or non-living thing? Yes, it is a non-living thing. It is a non-living thing because it does not need water. ठीक है, इसे खाने की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है. Do not need water, food and air. ठीक है, इसे जो है वाटर, फूड और एयर की कोई जरूरत नहीं है. इट डज नॉट मूव बाय देयर ओन. ये अपने आप भी नहीं चल सकती है. देखिए, अगर बस में ड्राइवर ड्राइव नहीं करेगा तो बस चलेगी? नो. आपने स्कूल में देखा है ना, जब आपकी स्कूल बसेस होती हैं, जब आप सब आ जाते हैं, बसेस वहां पर खड़ी हो जाती हैं, ड्राइवर्स उतर जाते हैं, तो आपकी बसेस खुद चलती हैं? नहीं चलती हैं, है ना. सो बस कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ. अपने आप से नहीं मूव कर सकती हैं. सो दैट्स व्हाई दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, नेक्स्ट इज दिस रोज. This flower is living thing or non-living thing? Can it grow? ये बड़ा होता है? Yes, very good. It can grow. Is it need water? क्या इसे पानी की जरूरत है? Yes, it needs water to grow. है ना, इसको बड़ा होने के लिए पानी की जरूरत है. And next is they can grow. बट दे कैन नॉट मूव बाय देयर ओन. लेकिन ये अपने आप से मूव नहीं कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, राइट. सो दे नीड वाटर, दे नीड एयर. यस, दे नीड वाटर एंड दे नीड एयर एंड दे कैन ग्रो. दैट्स वाई दे आर लिविंग थिंग्स. ठीक है, दिस इज लिविंग थिंग्स. देन स्टूडेंट्स, दिस इज अ ऑटो. This is a auto. Is this a living or non-living? Yes, it is a non-living thing. Okay. So now, students, this is non-living things because it cannot move by their own. ये अपने आप से नहीं चलती है. इसे ड्राइवर चलाता है. इसे खाने की, फूड की, एयर की कोई जरूरत नहीं है. Okay, students. So this is it is a non-living thing. Okay, so now students, you all know about the living things and non-living things. So once we can revise it, that living things have life. Living things have life. Living things need food. Living things can need food. Living things need water. Okay, then living things can move. Living things can move. Living things can grow. They can breathe. They can breathe. They can reproduce. ठीक है. इट मीन्स कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें लाइफ होती है. लाइफ मीन्स जान होती है. दे नीड फूड. इन सबको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है. दे नीड वाटर टू ड्रिंक. उन्हें जब प्यास लगती है तो वो पानी पीते हैं. उन्हें पानी की जरूरत है. दे कैन मूव बाय देयर ओन. ठीक है, ये अपने आप यहाँ वहां घूम सकते हैं. दे कैन ग्रो. और ये सब जो है अब ये ग्रो करते हैं. मीन्स पहले ये छोटे से बेबीज होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं. और जब एक जो लाइक अगर कैट का बेबी है तो वो स्मॉल जब है तो वो किटन होता है. जब वो ग्रो करता है, व्हेन इट बिकम्स ग्रो इट बिकम अ कैट. ठीक है, तो जब इसी तरह डॉग का बेबी जो है वो पपी होता है. जब वो ग्रो करता है, ठीक है, जब वो बड़ा होता है तो वो डॉग बन जाता है. सेम ह्यूमंस बेबी व्हेन दे आर स्मॉल. ठीक है, जब हमारे इंसानों के बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो बेबी होते हैं. देन दे बिकम बॉय एंड देन दे बिकम मैन. ठीक है,
तो जब वो छोटे होते हैं बच्चे तो वो बेबी होते हैं, बेबी बॉय, बेबी गर्ल। जब वो बड़े होंगे तो वो बॉय या गर्ल बनेंगे, ठीक है। देन और जब वो बड़े हो जाएंगे और ज्यादा बड़े होंगे, दे बिकम, द बॉय बिकम मैन एंड द गर्ल बिकम वुमेन। ओके, सो दे कैन ग्रो एंड दे कैन ब्रीथ, ठीक है। हम जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस लेती हैं, लाइक मी एंड यू, वी कैन ब्रीथ एयर इनसाइड, है ना। हम हवा को, एयर को हम एयर से हम सांस लेते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मीन्स के जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन सबके बेबीज होते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस मतलब वो बेबीज, उनके बेबीज होते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ living things. Now students, non-living things. Now what you are observing here, these all things are non-living things because they don't have life. No life means इनमें जान नहीं होती है। They no need food. Then they do not need food, do not need food, they do not need food, water, air, है ना। इनको खाने की, पानी की और हवा की भी जरूरत नहीं होती है, इन सब चीजों को, ओके। एंड देन दे डू नॉट मूव बाय देयर ओन, दे डू नॉट move by themselves, ठीक है। अपने आप वो जो है इधर उधर, themselves अपने आप इधर उधर घूम नहीं सकती हैं। एंड दे कैन नॉट ग्रो एंड दे डोंट हैव बेबीज, और ये जो है ये बड़ी भी नहीं होती हैं, ठीक है। ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये बड़ी भी नहीं होती हैं और इनके बेबीज भी नहीं होते हैं। Okay students, so this is all about the living things and non-living things. Now students, living things are of two types. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कौन है? जिन्हें खाने की जरूरत नहीं है, जिन्हें पानी की जरूरत नहीं है, दोज हु डोंट नीड वाटर, फूड, एयर, एंड दे डू नॉट मूव बाय देयर ओन, दे कैन नॉट ग्रो एंड दे डोंट हैव बेबीज, और उनके बेबीज भी नहीं होते हैं। तो ये है आपकी नॉन लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स जो है हमारी, दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज नेचुरल थिंग्स एंड अदर वन इज मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स दैट बिल्ड बाय देयर ओन, जो अपने आप से बनी हुई हैं, जिन्हें किसी ने नहीं बनाया है, ठीक है। एंड मैन मेड थिंग्स, जिन्हें हम इंसान बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं। लाइक अगर आपने देखा होगा आपके घर के चारों तरफ, इफ यू ऑब्जर्व, इफ देयर इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, ठीक है। सो हु इज कंस्ट्रक्टेड दैट हाउस, ठीक है। आपके घर के चारों तरफ अगर कोई मकान बन रहा है आपके घर के आसपास, तो आपने देखा है उस मकान को कौन बना रहा है? Do you see that? Yes, yes, you are right. The men are made that house. ठीक है, जो लोग होते हैं, आदमी होते हैं, वो उस हाउस को बनाते हैं, ठीक है। वहां पर लेबर लगी होती है ना, वहां पर जो है कारपेंटर्स लगे होते हैं, मिस्त्री लगे होते हैं, तो वो सब क्या है? मेंस हैं। इसी तरह से यू कैन लाइक योर बुक्स, अगर आपकी बुक्स हैं तो दे आर ऑल्सो मैन मेड, क्योंकि उन्हें भी हम ह्यूमंस ही बनाते हैं। ओके, नाउ आई विल शो यू सम नेचुरल थिंग्स एंड सम मैन मेड थिंग्स। सो फर्स्ट इज दिस सन। नाउ यू टेल मी, इज दिस सन अ मैन मेड थिंग और नेचुरल थिंग? Yes, right. This is natural thing because it built by its own. ये अपने आप नेचर ने बनाया है इसको, ठीक है। इसे प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। We cannot make this sun. We cannot make this sun. हम इस सन को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसने किसे बनाया है? इसे भगवान ने बनाया है। ओके, now I have this building. This is the picture of a building. Now you tell me, who can make this building?
यस, मेंस कैन मेक दिस बिल्डिंग. ठीक है, इस बिल्डिंग को कौन बना सकता है? मेंस. सो दिस इज अ मैन मेड थिंग. ठीक है, जो हम इंसान बनाते हैं वो है मैन मेड थिंग्स. राइट. सो नेक्स्ट इज दिस क्लाउड. कैन वी मेक दिस क्लाउड? क्या हम इस क्लाउड को बना सकते हैं? यस और नो? नो. वेरी गुड. वी कैन नॉट मेक दिस क्लाउड. सो दिस इज अ natural thing or man-made thing? This is a natural thing. So this is a natural thing. Okay, this is a natural thing. Right? Then I have this car. I have this car. Can we make this car? Who make this car? It made by man or nature? Yes. Who make this car? Who make this car? Yeah. This car is made by man. ये जो कार है वो किसने बनाई है? इंसानों ने बनाई है. ठीक है, हम ह्यूमंस ने बनाई है. So this is man made. This is man made thing. Okay. Now I have this moon. Can we make this moon? Can we make this moon? No. Can we make these stars? हम इन stars को बना सकते हैं. We can draw it or we can color it on the notebook, but we cannot make it like it is on the like it is in the sky. ठीक है, जैसे ये आसमान में है हम इसे नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसे कलर कर सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर. ठीक है, लेकिन जो इसकी नेचुरल चीज है, जो ओरिजिनल मून है, उसे हम नहीं बना सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ नेचुरल थिंग. राइट. सो आई हैव नाउ दिस चेयर. इज दिस चेयर? हु कैन मेक दिस चेयर? इज इट नेचुरल और इज इट मैन मेड? यस, गुड. इट इज मैन मेड बिकॉज मैन कैन मेड दिस चेयर. ठीक है, आदमी इनको बनाते हैं. आपने देखा होगा कारपेंटर्स की जो शॉप होती है वहां पर जो है इस तरह की चेयर्स हमें वो बनाते हुए दिखते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ मैन मेड थिंग. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ रिवर. यू आर राइट, दिस इज अ रिवर. कैन यू मेक दिस रिवर? कैन मैन मेक दिस रिवर? क्या मैन इस रिवर को बना सकता है? नो. सो दिस इज अ नेचुरल थिंग. ठीक है, ये अपने आप बनी हुई चीज है. सो दिस इज अ नेचुरल थिंग. सो नाउ स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड व्हाट नॉन लिविंग थिंग्स? दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स. इन सब में ही जान नहीं है, बट दीज आर नेचुरल. सन, cloud, moon and river. These are the natural things, and the things that can made by man, they are the man-made things like buildings, car, chair, or your book, your bus. Okay, these all are man-made things. Okay, so students, this is all about this chapter. This is all about this chapter, world around us. Okay, so related to this chapter I am giving you your worksheet of today. You will do this worksheet in neat and clean handwriting and try to understand what are the living things and what are the non-living things, what are the features of living things and what are the features of non-living things. Okay, and non-living things of two type. What are the natural, search the natural things, and what are the man-made things. You can do this activity at home also. ठीक है, आपको भी इस तरह की एक एक्टिविटी करनी है घर में. आपको क्या करना है, एक आपको वर्कशीट, एक आपको पेपर लेना है, उसके ऊपर आपको लिविंग थिंग लिखनी है और नॉन लिविंग थिंग लिखनी है. ठीक है, तो और फिर आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है. लाइक आई कलेक्ट दिस पिक्चर्स, यू विल ऑल्सो कलेक्ट द पिक्चर्स एंड देन यू विल पेस्ट द पिक्चर. द थिंग्स दैट आर लिविंग यू विल पेस्ट ऑन लिविंग साइड, लिविंग थिंग्स below the living things, and the things that are non-living you will paste those picture below the non-living things. Okay, and you will collect some pictures also, natural things and
एंड मैन मेड थिंग्स। ठीक है, आप इनकी भी पिक्चर्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेचुरल थिंग्स की और मैन मेड थिंग्स की, एंड यू विल पेस्ट द नेचुरल थिंग्स below the natural things and man-made things below the man-made things. Okay, so this is your activity. You will do this activity at home and do your work in science notebook in neat and clean handwriting, right? Till then, stay home, stay safe. Thank you and have a nice day. Students, today I am telling you something about the plants. Okay, as you can see here, there is a one plant in my hand. Okay, now I will tell you the different part of this plant. So first part is this root. This root is below the ground. This roots grow below the ground. Okay, and this part, you can see this part is stem. Okay, this thin part is stem, and these are the leaves. These are the leaves of this plant, and this is the bird. Okay, and the most beautiful part of this flower is that is flower. The most beautiful part of the plant is flower. Okay, so now we know that first part is root, then stem, these are the leaves, birds and flowers. So these are the 5 parts of the plant. Now students, the plants are of different types. Okay, so now I will show you different type of plants. Okay, so students, as you know that trees are of different types, different shapes and different sizes. Okay, so first are the big one. As you can see here, this is the tree. This tree has the strong stem with woody stem. Okay, वुडी स्टैम्प मीन्स कि इसकी जो ये आप देख रहे हैं ये मोटी सी लकड़ी है और इसका ये स्टैम्प है. दिस स्टैम्प इज थिक स्टैम्प, you can say more large stem. Okay, as you can see, this is also a tree, and this tree has a thick stem, thick woody stem in brown color, and this stem and when it grows it spreads in different branches. Okay, when from these stems different branches are there, and these branches includes these leaves and flowers and fruits also. Okay, so this is called the tree. Okay, tree strong with strong stem. Okay, so next is, okay students, now second type of plant is these shrubs. You can see these are the rose. These are rose, and the plants of rose plants are called shrubs. Okay, the plants that where the rose grows, it's called shrubs. Okay, the small plants with woody stem, but smaller than tree, they are called shrubs. Okay, shrubs have woody stems. You can see here, it is these shrubs also include woody stems, but these are more taller than trees. Okay, these stems are not more taller than trees. Okay, so these are the shrubs. Okay, next, now students, third type of plants are herbs. Herbs are small plants with, like you can see here, these are the small plants with green stems. You can see here these stems are green. Okay, these are the small plants with green stems and very weak stem. These stems are very weak. Herbs have weak stems in green colors. Okay, so we include coriander, and this is the mint. You can see this is the mint, and mint is also known as herb. Okay, mint, tulsi, coriander, all these are herbs. Okay, so now student, fourth type of plant is climbers. Climbers, as you know by its name, climbers means charna. Climb means charna. So these are the weak stem. These are the weak plants with weak stems.
Okay, these have woody stems, but these stems are not so strong, so they need support to climb up. Okay, these plants need support to grow up or to go up. As you can see, this vein, in Hindi we can call it veil. Okay, this climber needs support to grow, and when it gets support of this house, it will spread like this. Okay, so these are climbers, right? So this is the fourth type of the plants. Okay, then next is climber. Example of climbers are money plant, bougainvillea, and other bales that you can watch at your homes also. Okay, the climbers are those need support to grow. ठीक है, जिनको ऊपर बढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, दैट आर द क्लाइंबर्स. नाउ वन फिफ्थ टाइप ऑफ प्लांट इज क्रीपर्स. क्रीपर्स आर द प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड. ओके, मीन्स कि जो बिल्कुल ग्राउंड के साथ चलते हैं पौधे. दोज आर वेरी वीक स्टेम्स, दे कांट ग्रो अप, दे कांट गो अप. ठीक है, वो इतने वीक होते हैं कि वो ऊपर भी नहीं चढ़ सकते, साथ चलते हैं. देयर फ्रूट्स आर वेरी हैवी, सो दे कांट ग्रो अप. दे डोंट नीड टू नॉट एबल टू grow with the support. Okay, they are not able to grow with the help of any support. They creeper like this. इस तरह से वो जमीन पर चलते हैं. Now I will show you some examples of creepers. Creepers are pumpkin and watermelon, grapevine, and bottle gourd and bottle gourd plant, grapevine plant and pumpkin plant and watermelon plants. These all fruits and vegetables grow on a creepers. Okay, because their fruits are very heavy and they are not able to carry their burden. That's why they creeper on the ground. ठीक है, वो जो है जमीन पर ही रेंगते हैं. Okay, now I will show you some example of creeper. Okay, these are the fifth type of plants. You can see these plants have very weak stems of green color. Okay, they are very weak, so that they cannot able to grow with any support. Okay, so they can move along with the ground. These creepers move along with the ground. Okay, जो ये creepers होते हैं ये ground के साथ साथ इस तरह से चलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं. ठीक है, ये इतने weak stem होते हैं इनकी. This is the stem of these creepers. Okay, ये इनकी stem इतनी weak होती है कि ये किसी पेड़ के सहारे या किसी पोल के सहारे भी जो है वो ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, इसलिए ये इस तरह से जमीन पर ही चलते हैं. सो आई गेव यू द एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर्स लाइक पंपकिन प्लांट, watermelon plant, grapevine and bitter gourd plant. These all are the creepers, and cucumber plants are also known as creepers. Okay, so now students, I will once again pause it. As you know, now once again we revise that this is the plant. Okay, and the roots are below the ground. Roots जो होती है हमारी below the ground. Then this is the stem. This is the stem. What is this? This is the stem. This is the leaves. This part is called leaf. These are the birds. And this is the most beautiful part of the plant is this flower. This flower is the most beautiful part of the plant. Okay. Now the types of plants. First is tree. The thick stem with woody thick stem is called tree. Like this woody thick stem is called tree, and this tree spreads in different branches, and this tree includes branches, fruits, flowers in it. Okay, then next is shrubs. Shrubs are small plants with woody stems. Shrubs are
small plants with woody stems, okay, but smaller than trees. Okay, shrubs are smaller plants with woody stems but smaller than trees. जो shrubs होते हैं वो पेड़ से छोटे होते हैं, लेकिन इनकी भी जो है वुडी स्टेम होती है. इनकी जो हाइट होती है वो 6 मीटर्स टू 10 मीटर्स तक की होती है. ओके, so next is type of plant is this climber. You can see this is the climber. They need support to grow. Okay, and fourth type of plants are herbs. That includes green weak stems. Okay, herbs include stems with green color, but they are very weak and these are very small. Okay, the herbs are coriander, mint, basil like tulsi. Okay, these all are called herbs. Now student, last number 5 is these creepers. As you know now that these creepers have very weak stems of green color and these are too weak. You can see that this stem is very weak. Okay, and very thin. जो इनकी स्टैम्प होती है बहुत पतली होती है और बहुत कमज़ोर होती है. सो दैट्स वाई दे कैन नॉट एबल टू ग्रो इवन विद द हेल्प ऑफ अ ट्री और इवन विद द हेल्प ऑफ अ पोल. ओके, इतनी वीक स्टैम्प होती है इनकी कि ये किसी पोल और ट्री के सहारे से भी जो है वो ऊपर नहीं चढ़ सकते. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स. और ये बिल्कुल दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, इसलिए ये जो है वो ज़मीन के साथ साथ चलते हैं. ओके, बड़े होते हैं. Okay, and the example of creepers are pumpkin plants, watermelon plants, grapevine and bitter gourd plants and cucumber plant. These all are the examples of. Now students, I hope you all are now able to know what is plant, how many parts of the plant and how many types of plants are there. Okay, so students, as you know that I show you some original plants. Now I am playing a video related to the parts of plant and different type of plants. Okay, so let's watch this. Of different types of plants. Let us learn about them. Classification of plants according to stem. Tall plants with thick, strong, woody stems are called trees. For example, mango tree, coconut tree, gulmohar tree, neem tree, banyan tree. Trees live for many years. Plants like lilac, hibiscus, golden shower, which are of medium height and have narrow but woody stems, are called shrubs. These live for a few years. Plants like grass, wheat, mint, and coriander, which are small and have soft stems, are called herbs. Some plants, like the money plant and grapevine, have narrow and weak stems. They need support of trees or poles to climb. Such plants are called climbers. Pumpkin and watermelon plants also have narrow and weak stems, but these creep on the ground. They bear big and heavy fruits, so they cannot climb on a support. They are called creepers. So students, now you are able to learn about the world of plants. So this is our topic, the world of plants. Okay, now you come to know that what are the different parts of the plant and how many types of the plants are there. So now your first question of your worksheet is draw a plant and write the name of
its plants. So you have to draw a plant like this, like I have drawn here, okay, and then you have to write the name of this different part of this plant. So we start from here. First, what is this? This part of plant is known as, yes, tell me. Yes, it's root. R-O-O-T-S. Roots. Roots grow under the ground. Root grows under the ground. This is the surface of ground surface. You can see this is the ground surface and these roots are below the ground. ठीक है, ये जो roots हैं ये ground के नीचे हैं. Okay, so next this thick part of the plant is known as, yes, this thick part with woody stem known as stem. S-T-E-M, stem. And what is this? This part is known as, yes, good, it's fruit. F-R-U-I-T, fruit. Okay, then this part is known as, what are these? These are, good, leaf or leaves. Okay, L-E-A-F, leaf. When we talk about single leaf, जब हम एक leaf के बारे में बात करते हैं तो हम leaf बोलते हैं. When we talk about all leaves, talk about more than one, जब हम एक से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो हम leaves बोलते हैं. Okay, and what is this? This is the bird. B-U-D, bird. This is B-U-D, bird. Okay, bird means kali. And this is the most beautiful part of the plant. Okay, this is the most beautiful part of the plant and that is called, what it's called? It is, yes, good, it's flower. F-L-O-W-E-R, flower. So now you come to know how many parts are there. Root, stem, fruit, leaf, flower and bird.